हाय एवरीवन, दिस साइड से विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट इक्विटी। मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करने के पहले आपको इक्विटी होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एंड फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू और उसके कॉस्ट क्या क्या होते हैं, ये सब अपन जानने वाले हैं। तो ये वीडियो में अपन दोनों कवर करेंगे कि कंपनी के लिए रिस्क क्या होता है, एंड एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, हाउ यू गेट शेयर ऑफ योर प्रॉफिट, ये सब हम देखेंगे। एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अपन ने कंपनी फॉर्म की, कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया या कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया। अभी एक पर्टिकुलर लेवल तक कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो उसके ओनर्स है, बट एक बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट और रिस्क भी बढ़ जाता है। तो वहां पे पिक्चर में आता है शेयर मार्केट, क्योंकि वहां पे आप लार्ज स्केल पे पैसा रेज कर सकते हो, जितना चाहे उतना पैसा रेज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर कंपनी प्रोफाइल। क्योंकि पब्लिक बेवकूफ नहीं है कि आपने मांगा और पब्लिक ने दे दिया। आपका कंपनी प्रमोटर, आपका बिजनेस पॉलिसी उतने अच्छे होने भी चाहिए, ऑब्वियसली बैलेंस शीट उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ही लोग पैसा भरेंगे। तो लेट्स से कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोगों से शेयर्स में पैसा लेंगे, करेक्ट ना। सो अगर 100 लोगों को उन्होंने बोला कि हमारे कंपनी में 1000 रुपए इन्वेस्ट करो पर पर्सन, तो 100 इंटू 1000, टोटल कंपनी का कैपिटल हो गया 1 लाख रुपया, और हर एक का शेयर हो गया 1%। कितना हो गया? 1%। तो जो भी प्रॉफिट कंपनी को होगा, ये 100 जो शेयर उनमें डिवाइड किया जाएगा, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर जितना प्रॉफिट होगा उतना डिवाइड होगा क्या? नहीं, बिकॉज सम अमाउंट इज केप्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी ऑल्सो। सभी पैसा अगर आपको देते तो कंपनी कैसे चलेगी? कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना है, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। सो प्लीज ये ध्यान से समझना। काफी लोग बोलते हैं कि सर कंपनी को 1200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है लेकिन डिविडेंड 200 करोड़ ही दिया है, कंपनी फालतू है। ऐसा नहीं होता है। सी दे नीड 1000 करोड़ फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, और उसका फायदा आपको ही होगा, क्योंकि जो 1000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट होगा उसके रिटर्न बाद में आपको ही मिलेंगे। यस, तो इसलिए कंपनी कभी भी पूरा पैसा आपको नहीं देगी, दे कीप सम मनी, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। सो एंड जो आपको शेयर्स दिए जाते हैं उसको बोलते हैं ओनर। तो आपके पास 1% शेयर है, मतलब आप 1% के ओनर हो। तो अगर आपका शेयर 1% है तो उतने ही डिविडेंड में आपको मिलेगा। तो कंपनी जो भी डिविडेंड मिलेंगी आपको उतना, जितने आपके शेयर्स है, जैसे पर शेयर 50 रुपए डिविडेंड दिया एग्जाम्पल, आपके पास 10 शेयर है तो 500 रुपए का आपको डिविडेंड मिलेगा, और ये डिविडेंड इनकम टैक्स में टैक्सेबल है। यस, आपको इस पे इनकम टैक्स देना पड़ता है। आपके लिए जो नॉर्मल रेट्स एप्लीकेबल है उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इनकम टैक्स में हेड है जहां पे टैक्सेबल होता है। तो एज ए शेयरहोल्डर आपको पता होना चाहिए कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा, आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, ये दोनों टैक्सेबल है। सो डिविडेंड पे भी टैक्स आएगा, जब बेचेंगे तो जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा कि आपने 1000 में लिया था 10,000 में बेचा, तो ये 9000 का जो फायदा होगा आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इक्विटी। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। तो हम बोलते हैं इतना पैसा मिले इसमें से गवर्नमेंट लिखेगी, तो आप पहले ही क्लियर कर लो। आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं, आप कोई भी और भी इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन पॉलिसी पता होना चाहिए। नाउ अभी क्वेश्चन है कंपनी के लिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इफ यू आस्क मी इट्स अ कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ फाइनेंस। क्यों? देखो क्या होता है, अगर कंपनी लोन लेती है तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है 12% से 14%, तो उतना ही इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट कितना भी ज्यादा हो, इंटरेस्ट 14% देना है। बट नाउ आप सोचो एज ए शेयर होल्डर, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो आपकी इच्छा क्या होती है कि हमको भी ज्यादा डिविडेंड मिले, शेयर्स का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएट हो। तो कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है लेकिन शेयर होल्डर को इनफ रिटर्न्स नहीं दे रही है, तो आप उस कंपनी से पैसे विड्रॉ कर लोगे। तो जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, दे हैव टू डिक्लेयर मोर डिविडेंड। यस, तभी लोगों का ट्रस्ट उस पर बैठता है, क्योंकि आपने सामने वाले का पैसा लिया है तो आपको उसको इतना रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, विच इज मोर देन एफडी। तो फिर वो एफडी में रखेगा ना, है ना। उसने रिस्क भी लिया है आपके कंपनी में पैसा डालने का, आपका कंपनी डूब भी सकता है। एफडी में वो रिस्क नहीं है, तो यू हैव टू पे हिम मिनिमम, लेट्स से एफडी का रेट 8% है, प्लस उसने जो भी रिस्क लिया है, ये रिस्क कितना लिया डिपेंड्स ऑन योर कंपनी। लेट्स से आपके कंपनी का रिस्क, उसके फॉर्मूले है वो अपन आगे पढ़ेंगे, 4% आ रहा है, तो 8 + 4, 8 + 4
12% का रिटर्न उनको आपको देना पड़ेगा। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कितना रिटर्न उनको देना है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच रिस्क दे हैव टेकन। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉस्टलेस मोड ऑफ फाइनेंस है। सेकंड, इससे कंपनी का ओनरशिप कम होता है, क्योंकि शेयर होल्डर को के पास कंट्रोल चला जाता है, तो कंपनी का जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट होता है, कंपनी का फ्रीडम थोड़ा बहुत कम होता है। जब भी कोई डिसीजन लेना है तो अगर उसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर पे हो रहा है या एनीथिंग जहां पे कंपनी डिसीजन लेती है, शेयर होल्डर का वहां पे सोचना पड़ता है। यस, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एज ए शेयर होल्डर वहां पे आप जा सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें है। तो कंपनी को पैसा फ्री में मिलता है बट उनका फ्रीडम चला जाता है। एक्सपेक्टेशन लोगों के बढ़ते हैं, जैसे आप प्रॉफिट ज्यादा कमाते हो तो उसको मीट करना कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है। एंड जितना आप ज्यादा लोगों को रिटर्न्स देंगे उतना आपका प्रॉफिट भी क्या होता है, कम होता है। सो दीज आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इक्विटी शेयर्स। इसलिए मैंने कहा कि दिस इज द कॉस्टलेस मोड ऑफ व्हाट इज ऑप्शन फॉर द कंपनी। तो भाई इस वीडियो में अपन ने इक्विटी का स्ट्रक्चर देखा एंड उसके क्या क्या कॉस्ट कंपनी के लिए, कंपनी कैसे सोचती है वो देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। नीचे मैंने लिंक दिया है एंजल ब्रोकिंग का, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।